नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। मेरठ के बेगमपुर के पास डिवाइडर रोड पर नगर निगम के होर्डिंग माफियाओं पर नकेल कसने के बाद वहां से अवैध यूनिपोल तो हटा दिया गया, लेकिन जहां से ये यूनिपोल हटाया गया है वहां पर इतना गहरा होल बन गया है कि उसमें कोई भी बच्चा समा सकता है। अनुमान है कि 10 से 12 फुट गहरा है, जो कि किसी के घर का चिराग भी बुझा सकता है। नगर निगम इस पर ध्यान दे। सोशल मीडिया पर अनअकैडमी इंस्टीट्यूट का बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसके एक टीचर करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया गया है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप जब भी वोट करें एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करें। व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया मैंने। जो मैंने कहा मैंने ठीक कहा, और वो मेरी एक जर्नल स्टेटमेंट थी टू माय ऑल स्टूडेंट्स। याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, आइए जानते हैं करण सांगवान ने उन्होंने क्या कमेंट किया था और उन्हें अनअकैडमी से निकालने का क्या कारण रहा है। आपने मुझे अपना पक्ष रखने के लिए आपने मुझे कनेक्ट किया। सर वो वीडियो बेसिकली मेरा वीडियो था, मेरे यूट्यूब चैनल पे था। सर मेरा यूट्यूब चैनल है लीगल पाठशाला, उसी के ऊपर मैं वो सेशन ले रहा था। जो नए क्रिमिनल बिल्स आए हैं उनके रिगार्डिंग मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहा था कुछ, और जैसे ही वो डिस्कशन सम अप हुआ, एज ए जर्नल स्टेटमेंट एज ए टीचर मेरा एक राइट और एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दिखाऊं। उसी डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप जब भी वोट करें पढ़े लिखे एक व्यक्ति को वोट करें, सो डेट आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो एक सुरक्षित हाथों में रहे। सो बेसिकली इस वीडियो को इतना ही क्लिप जो है वायरल किया गया। इस वीडियो को लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड किया, जो उनकी समझ थी जैसा वो समझ पाए। जो जो उनको समझ में आया वैसे वैसे वो इस वीडियो को ट्रोल करते गए, ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग चलाते गए। किसी ने मुझे गलत समझा, किसी ने मेरे सपोर्ट में बातें की, किसी ने मुझे कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोपोगंडा चला रहा है। बट मेरी इंटेंट उस स्टेटमेंट के पीछे कोई ऐसी इंटेंट नहीं थी, ना ही कोई वो व्यक्ति विशेष वीडियो थी, ना ही किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटिंग वो वीडियो थी। वो एक जर्नल स्टेटमेंट थी जो एक टीचर होने के नाते मैंने अपने जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको एक मैं राइट डायरेक्शन दे सकूं, उस कंटेक्स्ट में मैंने वो जो स्टेटमेंट दी थी वो उस कंटेक्स्ट में दी थी। और उसका पूरी स्टेटमेंट का किसी क्रिमिनल बिल से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज ओनली ए जर्नल स्टेटमेंट टू माय स्टूडेंट्स ओनली। अध्यापक करण सांगवान के बाद अध्यापक बबीता का भी पढ़े लिखे को वोट देने वाला बयान सामने आया है। और इतना धर्म इनको कुछ नहीं दिखता। फिर सब पहली प्रायोरिटी पर बेटा, और ये सोचा करो जब तुम वोट डालने जाओ तो तुम्हारे 5 साल की तुमने सारी जितनी नौकरियां निकलेंगी, जिस हिसाब से भर्ती होंगी, जो स्कूल्स का स्टैंडर्ड है, कॉलेजेस का, वो सब तुमने इनके हाथ में दे दिया। क्योंकि यही नौकरी निकालने वाले, यही रोजगार देने वाले, यही स्कूलों के स्तर पे कमांड कसने वाले सभी ऐसे। इसलिए बेटा पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में। जैसे दिक्कत क्या है, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना कि वोट दें किसे। सारे ही एक जैसे हैं। हम पहले हम क्या सोचते थे कि कांग्रेस अच्छी है, हमने कांग्रेस बनाई। ये तो बिल्कुल अब की बातें कर रही हूँ। 2004 में तुम सब पैदा हो गए थे, लगभग मेजोरिटी 4 से 14 किसको देके रखा देश? कांग्रेस को। लोग दुखी हुए। फिर 14 से अब 24 आ जाएगा, किसके हाथ में है देश? बीजेपी। लेकिन जब इलेक्शन आएंगे ना तो इनकी वही पुरानी बातें होंगी। बोफोर्स की बातें उठेंगी, राम मंदिर की बातें उठेंगी, इस तरह की बातें जिसमें धर्म की बात होगी, भ्रष्टाचार एक दूसरे का बाहर निकालेंगे। इनमें से कोई नहीं कहेगा कि मुझे बना दो, मैं स्कूल कॉलेज अस्पताल सुधार दूंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं लोगों को रोजगार के। ऐसा ही कुछ बयान गृह मंत्री अमित शाह का भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है अनपढ़ आदमी किस तरीके से देश की भूमिका को आगे ले जाएगा। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? अनअकैडमी के द्वारा यह कहा गया कि उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के आधार पर हटाया गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नेताओं को वोट करने की अपील पर टीचर को हटा दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय एक कदम और आगे बढ़ गए। करण सांगवान को अनअकैडमी से हटाए जाने के पीछे सत्ता को जिम्मेदार बताने लगे। हर कोई अपने को बचाना चाहता है। मुझे लगता है कि कोई भी अगर ये बात कहता है
कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दें, तो अब ये पढ़े लिखे शब्द जो है ऐसा फील होने लगा है कि ये सत्ता विरोध का प्रतीक बनता जा रहा है। और मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूट इसी दहशत में आकर के निकालने का फैसला लिया होगा, क्योंकि ये संभव है कि जिस इंस्टीट्यूट के टीचर ने ये कहा कल सीबीआई और ईडी पहुंच जाए और उस इंस्टीट्यूट को तबाह कर दे, तो एक दहशत का जो माहौल है, मुझे लगता है उसका परिणाम इस घटना में दिख रहा है। सवाल यह है, क्या करण सांगवान ने जो कहा उसे अभिव्यक्ति की आजादी मानना चाहिए? क्या करण सांगवान ने जो कहा वो सही कहा? क्या करण सांगवान ने गलत जानकारी पढ़ाते हुए दी? क्या करण सांगवान ने कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा तो नौकरी से हटाना सही है? क्या करण सांगवान ने ऑनलाइन पढ़ाते हुए राजनीतिक बयानबाजी की है जो गलत है? दावा है कि अनअकैडमी में लॉ पढ़ाते करण सांगवान आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव को लेकर अलग राय रखते थे, जिन्होंने क्लास में पढ़ाते वक्त दो बातें कही। पहली बात, पढ़े लिखे को वोट दो। ये एक राय टीचर के तौर पर हो सकती है और रखी जा सकती है, लेकिन उनकी कही दूसरी बात पर गौर करिए, जिसमें वो बोलते हैं कि ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। क्या करण सांगवान की दूसरी बात पर गौर करने के बाद ये नहीं लगता कि वो सिर्फ जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, बल्कि अपना राजनीतिक नजरिया अपने ही स्टूडेंट्स के दिमाग में डाल रहे थे? क्या ये नहीं जानते कि भारत में ना तो चुनने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता चाहिए, ना ही चुने जाने के लिए? इस बात की गारंटी कैसे हो सकती है कि जो पढ़ा लिखा है वही सिर्फ जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है? इस बात की गारंटी कैसे हो सकती है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो सत्ता में आके भ्रष्टाचारी नहीं होगा? एक शिक्षक का छात्रों से वोट सही उम्मीदवार को देने के लिए दिशा दिखाना गलत नहीं हो सकता, लेकिन साथ में अपना राजनीतिक नजरिया रखना सही कैसे?